अग्नि। अनुवाद। जिस प्रकार दावाग्नि एक क्रुद्ध सर्प को तुरंत जला देती है, उसी प्रकार पहले से आदिष्ट भगवान के सुदर्शन चक्र ने भगवत भक्त की रक्षा करने के लिए उस सृजित कृत्य को जलाकर छाड़ कर दिया। अनुवाद में बात दोहराइए। जिस प्रकार दावाग्नि एक क्रुद्ध सर्प को तुरंत जला देती है, उसी प्रकार पहले से आदिष्ट भगवान के सुदर्शन चक्र ने भगवत भक्त की रक्षा करने के लिए उस सृजित कृत्य को जलाकर छाड़ कर दिया। तात्पर्य। शुद्ध भक्त होने के कारण महाराज परीक्षित ऐसे संकटे न ही भगवान से अपनी रक्षा करने के लिए कोई प्रार्थना की। वे विचार में स्थिर थे, अतएव यह स्पष्ट था कि वे अपने मन में भगवान का चिंतन मात्र कर रहे थे। भक्त कभी अपनी मृत्यु से डरता नहीं, क्योंकि वह सदैव भगवान का ध्यान अपने कर्तव्य के रूप में करता है, किसी भौतिक लाभ के लिए नहीं। लेकिन भगवान जानते हैं कि भक्त की रक्षा कैसे करनी चाहिए, जैसा कि प्राग्दृष्टम शब्द से सूचित होता है। भगवान सब जानते थे, अतएव इसके पूर्व की कोई घटना घटे, उन्होंने महाराज अम्बरीश की रक्षा करने के लिए अपने चक्र को तैयार रखा था। भक्त को यह सुरक्षा भक्ति शुरू करने के दिन से ही प्रदान की जाती है। कौन्तेय यह प्रतिजाने ही नामे भक्ता प्रणश्यति। यदि कोई व्यक्ति भक्ति शुरू करता है तो तुरंत ही भगवान उसकी रक्षा करने लगते हैं। इसकी पुष्टि भगवत गीता में के द्वारा होती है। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। सुरक्षा का कार्य तुरंत प्रारंभ हो जाता है। भगवान इतने दयालु हैं कि वे अपने भक्त को सही मार्गदर्शन तथा सारी सुरक्षा प्रदान करते हैं। इस तरह भक्त शांतिपूर्वक बिना किसी बाहरी उपद्रव के कृष्ण भावनामृत में ठोस प्रगति करता है। सर्प कितना ही क्रुद्ध और काटने को तैयार क्यों न हो, किंतु जब उसे जंगल की प्रज्वलित अग्नि का सामना करना पड़ता है तो क्रुद्ध से क्रुद्ध सर्प भी असहाय बन जाता है। यद्यपि भक्त का शत्रु अत्यंत प्रबल भी हो, वह भक्ति की अग्नि के समक्ष क्रुद्ध सर्प जैसा बन जाता है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपत्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सर्वरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्य कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामे गौरतसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासुदेव गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो इसके पहले कि मैं कुछ इस ट्रांसेंडेंटल सब्जेक्ट मैटर के बारे में चर्चा करूं, मैं सभी उपस्थित भक्तों के चरण कमलों में विनम्र निवेदन करूंगा कि मुझे अपनी कृपा प्रदान करें, ताकि मैं खुद अपने शुद्धिकरण के लिए कुछ आज चर्चा कर पाऊँ। तो श्रीमद् भागवतम में इस प्रकार के प्रसंग आते हैं
तो इससे हमको खुद भी ये सीखने के लिए मिलता है कि एक भक्त का एटीट्यूड, स्वभाव कैसा होता है। पर भक्त भी 3 कैटेगरी के होते हैं, कनिष्ठाधिकारी, मध्यमाधिकारी और उत्तमाधिकारी। अब ये अम्बरीश महाराज तो उत्तमाधिकारी स्तर के भक्त हैं, है ना, और हम में से ज़्यादातर या कनिष्ठ हैं या मैक्सिमम मध्यमा तक पहुँचे होंगे। तो इस कारण से जब हमारे जीवन में इस प्रकार के संकट आते हैं तो हम डायरेक्टली सीधे कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, पर डेफिनेटली हम इंस्पिरेशन, बहुत एक जबरदस्त इंस्पिरेशन ले सकते हैं इस प्रकार के एग्जाम्पल से कि एक भक्त की एक चेतना जब ऊपर स्तर पर रहती है तो कैसे उसके अंदर एक फियरलेसनेस, भय मुक्त, निर्भयता किस लेवल पे उसके हृदय में आ पाती है। तो उसके लेवल, उसके स्तर पे इतनी हाई लेवल की निर्भयता है, हमारे लेवल पे थोड़े लेवल की तो होनी चाहिए, है ना। क्योंकि भय एक क्या बोलते हैं, भय जो है हमारे डीएनए कंपोनेंट में जाकर के स्थिर है। छोटी छोटी चीजें जो हैं एक प्रैक्टिसिंग डिवोटी को भयभीत कर देती है ना। अब जैसे कोरोना काल आया था तो भय होना स्वाभाविक था। तो एक्चुअली स्क्रिप्चर्स हमको बहुत ही एक मैच्योर अंडरस्टैंडिंग देते हैं। देखिए, जैसे हम एग्जांपल देखें, महाभारत में जिस समय कीचक ने द्रौपदी के ऊपर, द्रौपदी को शोषण करने के लिए उसने राजमहल में बुलाया था, और जब कीचक जबरदस्ती करने का प्रयास कर रहा था तो द्रौपदी इस प्रकार तो उस समय पे केवल स्थिर नहीं खड़ी थी, बल्कि द्रौपदी ने उसको जोर से धक्का मारा और भाग करके राजमहल की तरफ आई। तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द एटीट्यूड ऑफ अ डिवोटी, है ना। ऐसे और भी एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे युधिष्ठिर महाराज जिस समय कर्ण से युद्ध कर रहे थे एक समय, और युद्ध ऐसी स्थिति में पहुंच गया कि अर्जुन को लगा कि अभी युधिष्ठिर महाराज जो हैं वो ऑलरेडी तो घायल हो चुके थे, लग रहा था कि ये समाप्ति ना हो जाए। अर्जुन युधिष्ठिर महाराज को युद्ध क्षेत्र से अपने रथ में बैठाल करके शिविर की तरफ ले गए। बाद में जब शिविर में जब युधिष्ठिर महाराज को होश आया तो उन्होंने सोचा कि अर्जुन मुझे यहाँ पे लाए, मतलब कर्ण का वध कर दिया होगा, डिफॉल्ट थिंकिंग। और जैसे ही पता चला कि नहीं, युद्ध क्षेत्र से युधिष्ठिर महाराज को अर्जुन जो है वो उठा करके लाए हैं, तो थोड़ा क्रोधित भी हुए। तो वी हैव टू सी कि हम इस प्रकार से दोनों सिचुएशंस हमको मिलती हैं। एक ऐसी स्थिति जिसमें प्रहलाद महाराज, अम्बरीश महाराज जैसे भक्त जो हैं वो एकदम स्थिर रहते हैं, कोई रिएक्ट ही नहीं करते हैं। कोई समस्या आती है तो पूर्णतः शरणागति के स्तर पे कुछ किसी प्रकार का कोई रिएक्शन नहीं करते हैं। हम देखते हैं भगवान किस प्रकार से उनकी रक्षा भी कर रहे हैं। दूसरी स्थिति में हम ऐसे भी स्क्रिप्चर एग्जाम्पल देखते हैं जहाँ पे भक्त जो प्रयास कर सकता है वो करता है, जो नहीं कर सकता उसके लिए भगवान पे डिपेंड करता है। क्योंकि जो कार्य कभी हम कर सकते हैं, जब हम वही नहीं करते बिकॉज ऑफ लेथार्जी, नॉट बिकॉज ऑफ सरेंडर, तो हमारे जीवन की इक्वेशंस गड़बड़ा जाती हैं। तो किस प्रकार से हम काफी प्रयत्नशील भी रहें और साथ ही में शरणागत भी रहें, ये एक इम्पॉर्टेंट, एक इसके डायनेमिक्स को समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। नहीं तो क्या होता है, कई बार ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ इररिस्पॉन्सिबिलिटी अ पर्सन क्लेम्स हिमसेल्फ टू बी अ सरेंडर्ड डिवोटी। गैर जिम्मेदारी के स्तर पे कई बार व्यक्ति जो अपने आप को शरणागत मानना शुरू कर देता है, वो भी एक गड़बड़ है। एट द सेम टाइम, ऑन द नेम ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अ पर्सन समटाइम्स कल्टिवेट जीरो सरेंडर। ये भी एक खतरनाक चीज है कि हम इतनी जिम्मेदारी ले लेते हैं कि भगवान के रोल को ही छोड़ देते हैं, है ना। तो ये भी यहाँ भी गड़बड़ी है और दूसरे एस्पेक्ट में भी गड़बड़ी है। तो इसके लिए जितने अच्छे से हम साधु संग हमारा जितना अच्छा रहता है, जितने मैच्योर डिवोटीज के साथ में हम संग करते हैं, उतनी ज़्यादा ये जो सिद्धांत है इनके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हमको हमारे जीवन में स्पष्ट होते हैं। क्योंकि क्या, सिद्धांत तो हमको मिल गया, अब उसको अपने जीवन में अप्लाई कैसे करना है, लगाना कैसे है, इसकी समझ जितनी अच्छी रहती है उतना ज़्यादा हमारा स्क्रिप्चर्स पे फेथ जो है बढ़ जाता है।
तो सबसे पहले तो जब मैंने इसको पढ़ा, तात्पर्य पढ़ा, अनुवाद पढ़ा, तो मुझे लगा कि कहीं मैं भी तो कुछ लोगों, कुछ भक्तों के जीवन में दुर्वासा मुनि का काम नहीं कर रहा। ऐसा हो सकता है ना कि हम भी किसी भक्त को परेशान कर रहे हो, तो उस समय वी आर प्लेइंग अ रोल ऑफ अ लिटिल दुर्वासा मुनि, है ना। तो क्योंकि क्या होता है कि फॉल्स ईगो की वजह से हमको लगता है कि हम तो अच्छे भक्त हैं और सामने वाला व्यक्ति जो है वो उसका भक्ति कम है। हाँ। देखिए, जब हमारी गलती नहीं होती है उस समय अपनी गलती एक्सेप्ट करना कितना आसान काम है, पर जब गलती हो उस समय एक्सेप्ट करना मुश्किल काम है ना। मजेदार चीज। When we are not at fault, it's very easy to express humility. प्रोजेक्ट कुछ गलती हुई हो तो माफ कीजिएगा, पर जब गलती कोई बता ही देता है तो उस समय एक्सेप्ट करना कितना मुश्किल हो जाता है। उस समय फिर हम तर्क शुरू कर देते हैं किस प्रकार से हमारी गलती नहीं थी, है ना। तो इस प्रकार से माइंड, इस प्रकार से फॉल्स ईगो जो है हमको ट्रिक करता है। यहाँ पे जैसे दुर्वासा मुनि की गलती है, मतलब बेसिकली ही शुड नॉट फील ऑफेंडेड, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति, सामने वाला भक्त जो है वो फास्ट ब्रेक कर रहा है, कोई छप्पन भोग से नहीं कर रहा है, खाली पानी तो पी रहा है कि नहीं। तो क्रोध तो आनी नहीं चाहिए पहली बात, और क्रोध अगर आ भी गया तो थोड़ा बहुत, हरे कृष्णा, तो थोड़ा बहुत बोल करके उसका शांत होना जरूरी है। ओवर एंगर कॉजेस बैक रिपरकशन। कई बार होता है इस प्रकार से, अगर अगर हमारे अंदर अहंकार ज्यादा है, गर्व ज्यादा है, तो क्या हो सकता है कि सामने वाले ने गलती तो छोटी की हो पर हमको गुस्सा ज्यादा हो जाता है ना। मेरे साथ की हो और गुस्सा ज्यादा आ जाता है, पर इससे क्या होता है, भले सामने वाला जूनियर हो, भले हम सीनियर हो, उसके बाद भी नुकसान हमारा ही होगा, है ना, नुकसान हमारा ही होगा। तो सोचिए, पहली चीज तो गुस्सा नहीं आना चाहिए था, क्योंकि सामने वाले भक्त ने फास्ट ही तो ब्रेक किया है पानी से। और गुस्सा आया तो ठीक है, थोड़ा बोल करके शांत हो जाते। इतना तेज गुस्सा आ गया कि मतलब एक मृत्यु दंड की सजा सुना दी, एक फायरी डेमन ही क्रिएट कर दिया कि इसको जला करके राख कर देंगे। हमको भोगने पड़ते हैं, है ना। दुर्वासा मुनि ने एक्शन तो ले लिया, फायरी डेमन क्रिएट कर दिया, उसका रिएक्शन क्या हुआ, है ना, साल भर तक फिर घूमते रहे वो फायरी डेमन, ब्रह्मलोक, महेश लोक, है ना, वैकुंठ तक भी गए तो भी समस्या का समाधान नहीं मिला। तो किसको परेशान होना पड़ा, जिसने समस्या क्रिएट की उसको परेशान होना पड़ा। सो वी वी गेट द repercussions of our own actions। इसके लिए जरूरी है कि हम मोड ऑफ गुडनेस पर रहें, सत्वगुण कल्टीवेट करें। तिथित सेवा करो निकासो हृदय सर्वदेहि नाम। तो इस प्रकार से हम ब्राह्मणिकल क्वालिटीज कल्टीवेट करें ताकि हमको खुद ना परेशान होना पड़े। जैसे गुस्से में किसी ने एक गिलास रायता था, हाथ मारा और फैला दिया। अब so in that way people do not pay after that। तो इसके लिए किस प्रकार से हम अपनी काम वासना पे, क्रोध पे, लोभ पे, है ना, काम क्रोध लोभ मोह मत मत्सर, ये एक्चुअली ये 6 अनर्थ नहीं है, ये 6 आतंकवादी हैं। जैसे आतंकवादी घर में घुस जाते हैं तो हम कैसा महसूस करते हैं, है ना। मोदी जी चाहते हैं कि, है ना, किस प्रकार से, या मोदी जी क्या बोलते, सभी लोग चाहते हैं कि आतंकवाद रहित देश हो, आतंकवाद रहित पूरा प्लैनेट हो, है ना। पर हृदय से अनर्थों को हटाना उतनी कठिन है जितना कश्मीर से आतंकवादियों को हटाना। हृदय से अनर्थों को साफ करना उतनी कठिन है जितना अटलांटिक ओशियन को साफ करना, जितना बिहार जैसे राज्य में डिसिप्लिन लाना। डिफिकल्टी लेवल की मैं बात कर रहा हूँ। यही अनर्थ जो है हमको भगवान के पास नहीं जाना देते, यही अनर्थ जो है ब्लॉक कर देते हैं हमारे रास्ते को। तो इसके लिए
ज़रूरी है कि हम सही जगह अपनी एनर्जी को एंगेज करें। तो अमरीश महाराज का एटीट्यूड डेफिनेटली इट्स अ दिस काइंड ऑफ कॉन्शियसनेस इज अ वर्शिपेबल कॉन्शियसनेस। इस प्रकार की चेतना जो है पूजनीय चेतना है, जिसमें व्यक्ति इस लेवल पे शरणागत है और इस लेवल पे एब्जॉर्ब है कि उसको उतना कोई फर्क नहीं पड़ता है कि किस प्रकार के डैमेजेस उसके सामने खड़े हैं। देखिए, मृत्यु से ज़्यादा भय व्यक्ति को जो है बॉडीली डैमेजेस का लगता है। कई बार लोगों को लगता है हमको मरने से डर नहीं लगता, आँख फूटने से तो लगता है ना, है ना, हाथ कटने से तो लगता है ना। तो समटाइम्स पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस। तो व्हेनेवर अ लिविंग एंटिटी, जब भी जीवात्मा जो है किसी भी प्रकार से वैष्णव अपराध करती है, किसी भी प्रकार से पाप कर्म में लिप्त होती है, उसके रेपरकशंस को रजोगुण के कारण नहीं देख पाती है, उसके नतीजों को नहीं देख पाती। इस कारण से पाप कर या वैष्णव अपराध कर देता है व्यक्ति। जैसे हम देखते हैं, सुनते हैं, श्रील प्रभुपाद के लेक्चर तो सुनते हैं, किस प्रकार से वैष्णव अपराध करने से सबसे इमीडिएट चीज क्या होती है, हमारा भक्ति तत्व के प्रति टेस्ट कम हो जाता है। इमीडिएट जो डिवोशनल सर्विसेज हैं उनके प्रति पहले से तो टेस्ट था नहीं, बहुत थोड़ा सा था वो जो थोड़ा सा था वो भी कम हो जाता है ना। बोलते हैं गरीबी में आटा गीला हो गया। जय श्री श्री राधा मदन मोहन कृष्ण बलराम गौर निताई प्रहलाद नरसिंह देव जगन्नाथ बल्ले सुभद्रा महारानी की, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की। तो वैष्णव अपराध से हमारा जो टेस्ट है, जो पहले से बहुत डाइल्यूटेड प्लेटफॉर्म पे था, वो भी और कम हो जाता है। एक बार गौरांग प्रभु ब्रह्मचारी क्लास ले रहे थे, 4-5 टेम्पल्स की ब्रह्मचारियों की इकट्ठी मिला करके ले रहे थे। उसमें पुणे के डिवोटीज थे और भी चौपाटी से कनेक्टेड, पुणे से कनेक्टेड डिवोटीज जो है, कानपुर के डिवोटीज थे, वाराणसी प्रयागराज के डिवोटीज थे। तो उसमें 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वो बता रहे थे। एक पॉइंट तो ये था कि जब हम किसी भी माध्यम से भक्तों को या भगवान को चीट करने का प्रयास करते हैं तो क्या होता है, भगवान भी हमको चीट करना शुरू कर देते हैं। ये यथा मम प्रपद्यन्ते तम तथा भजाम्यहम्, as one surrenders to me I reciprocate him accordingly। तो जिस प्रकार से हिरण्यकश्यप ने बहुत दिमाग लगाया, सोचा कि हम चीट कर लेंगे, अच्छा अमरता का वरदान नहीं दोगे, हम ऐसी सिचुएशंस क्रिएट कर देंगे दैट इज इक्वलेंट टू अमरता। तो फिर भगवान ने भी उसका खंडन उसी प्रकार से किया। इन दैट वे जब भक्त के अंदर किसी प्रकार की चीटिंग प्रोपेंसिटी रहती है तो भगवान भी उसको चीट करना शुरू कर देते हैं। और कृष्ण किस प्रकार से चीट करते हैं, सबसे पहले तो टेस्ट रिमूव कर देते हैं डिवोशनल सर्विसेज के प्रति। बुक रीडिंग में व्यक्ति का मन ही नहीं लगेगा, हियरिंग में मन नहीं लगेगा, चैंटिंग में मन नहीं लगेगा, भगवान की सेवाओं में मन नहीं लगेगा। इस प्रकार से कृष्ण जो है चीट कर लेते हैं। कृष्ण जब प्रसन्न होते हैं तो क्या होता है, कृष्ण टेस्ट देना शुरू कर देते हैं। डिवोशनल सर्विसेज में व्यक्ति का मन लगना शुरू हो जाता है। ये मनी तो है जो कि बॉडी को इंस्ट्रक्शन देता है और बॉडी एक्ट करती है, वो मनी नहीं लगेगा तो फिर क्या कर लेंगे। इस प्रकार से इस प्रकार के ये डायनामिक समझना बहुत ज़रूरी है भक्ति में, क्योंकि हम कृष्ण कॉन्शियस, जैसे जिस प्रकार से रसोई में है ना, माताएं रसोई में जाती हैं, रसोई घर में जाती हैं, कुछ तो भी कैसे भी मसाला डालने से टेस्ट नहीं आएगा सब्जी में, है ना। किसी भी मात्रा में हल्दी हींग धनिया सब्जी डाल दी, किसी भी टेम्परेचर में पका दिया, उसके लिए स्पेसिफिकेशंस हैं, प्रॉपर टेम्परेचर में कुक होना चाहिए, प्रॉपर क्वांटिटी में मसाले सब, नमक स्पेशल पड़ना चाहिए, तो जाकर के एक टेस्ट क्रिएट होता है। तो इसी प्रकार से डिवोशनल लाइफ में भी हम कुछ तो भी नहीं कर सकते और सोच सकते हैं कि फिर फाइनली द रिजल्ट विल बी दैट वी आर गोइंग बैक टू गोलोक वृंदावन। नहीं, इसमें गुरु साधु और शास्त्र के माध्यम से की गई भक्ति प्रामाणिक भक्ति है। उस प्रकार से भक्ति करेंगे तो जाकर के हमको डिजायर्ड रिजल्ट्स मिलेंगे, नहीं तो वी आर सिंपली वेस्टिंग आवर टाइम इन डिवोशनल सर्विसेज। कर तो रहे ठीक है, कुछ तो फायदा होगा, बट फायदा या बहुत ही कम स्तर पे होगा। सो दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम आध्यात्मिक दीक्षा गुरु
कि निर्देशन में रहते हुए भक्ति करें। प्रभुपाद जी परपोर्ट्स में जगह जगह जहां भी मौका मिलता है तुरंत लिख देते हैं, डिसाइपल मीन्स हु इज फॉलोइंग द अथॉरिटी, बोनाफाइड अथॉरिटी ऑफ अ बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर। तो सही चेतना में स्थिर रह करके भक्ति करना जरूरी है। देखिए जैसे भगवत गीता 2.44 में बताते हैं भगवान, भोगेश्वर प्रसक्ता नाम तया प्रहित चेतसाम व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते, कि किस प्रकार से समाधि किस भक्त को मिलेगी किसको नहीं मिलेगी। अगर कोई व्यक्ति भोग और ऐश्वर्य के प्रति काफी अटैच्ड है, सेंस एंजॉयमेंट और मटेरियल ऑपुलेंस के प्रति बहुत ज्यादा अटैच्ड है, तो उसके अंदर रिजोल्यूट डिटर्मिनेशन आएगा ही नहीं। तो अगर हमारे अंदर रिजोल्यूट डिटर्मिनेशन नहीं है तो उसे एक स्टेप बैक जाकर के देखना पड़ेगा कि गलतियां कहाँ पर हैं, है ना। क्या हम सेंस एंजॉयमेंट या मटेरियल ऑपुलेंसेस की तरफ ज़्यादा ही अट्रैक्टेड है तो फिर फॉर्मूला लग जाएगा और रिजोल्यूट डिटर्मिनेशन फॉर भक्ति वोट कम। तो इस प्रकार से क्या फॉर्मूलेस हमको मिलते हैं भगवत गीता में, उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन मिलता है श्रीमद् भागवतम और चैतन्य चरितामृत में, महाभारत और रामायण के एग्जाम्पल्स के माध्यम से, ताकि हम जो है अपनी एक स्पिरिचुअल लाइफ को सही सही जो है डायरेक्शन दे सकें। एक बार चेतना का स्तर काफी नीचे गिर जाता है ना तो उसको ऊपर उठाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी को फर्स्ट डिग्री बर्न हुआ तो प्राइमरी लेवल ऑफ स्किन ही जली है, 15 दिन में 7 दिन में ठीक हो जाएगा। सेकेंड लेवल बर्न हो गया, अभी तो उसको महीना 1.5 महीना लग जाएगा, है ना। हमारे मंदिर में आशुतोष प्रभु थे ना, डीटी किचन में वर्क कर रहे थे, सेवा दे रहे थे, तो उनके ऊपर काफी गर्म तेल गिर गया था, तो उस टाइम पे उनको 2nd डिग्री बर्न हो गया था, 1.5 महीना लग गया था ठीक होने में। 3rd डिग्री बर्न हो जाए तो 6 महीना लग जाता है ठीक होने में। तो इसी प्रकार से जिस प्रकार से बॉडी में जिस लेवल में बर्न होता है उस लेवल पे ठीक होने में टाइम लगता है कंटिन्यूअस मेडिकेशन के बाद। इसी प्रकार से व्हाट अबाउट द मेंटल बर्न्स, है ना, व्हाट अबाउट द मेंटल बर्न्स, मेंटल बर्न 1st डिग्री 2nd डिग्री 3rd डिग्री। किसी व्यक्ति की बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइटेटिव कॉन्शियसनेस है, आप उसको नहीं ठीक कर सकते आसानी से, है ना। किसी के अंदर लस्ट का 1st डिग्री 2nd डिग्री 3rd डिग्री बर्न हो गया है, इतनी आसानी से लस्ट नहीं जाएगी हृदय से। आप कर लीजिए जो करना है, साल भर निर्जला एकादशी करके देख लीजिए, इतनी आसानी से नहीं जाएगी जब तक कृष्ण हिमसेल्फ विल नॉट टेक द चार्ज, जब तक कृष्ण खुद ही हमारे रथ के सारथी नहीं बन जाएंगे। एंड दैट विल हैपन व्हेन वी आर प्रैक्टिसिंग डिवोशनल सर्विसेज विद राइट एटीट्यूड, अदरवाइज इट वोंट हैपन। तो इस प्रकार से हम सभी की कोर वीकनेसेस हैं और कुछ स्ट्रेंथ एरियाज भी हैं। लोग बाग हमको अप्रिशिएट करते हैं हमारे स्ट्रेंथ एरियाज के बेसिस पे, बट व्हाट अबाउट अवर कोर वीकनेसेस। कोई अच्छा गाता है तो सब लोग कीर्तन के बाद बोलेंगे प्रभु आप क्या बढ़िया गाते हैं। आप जब गाते हैं तो हमको कृष्ण से कनेक्टिविटी महसूस होती है, दैट इज ओके। कोई बहुत अच्छा लेक्चर दे देता है तो कोई लेक्चर की तारीफ करेगा, है ना। कोई दिखने में स्मार्ट है तो बोलेंगे प्रभु आप कितने दिव्य दिखते हैं। अरे वो तो भक्त नहीं भी होते तो भी फेस कट तो अच्छा था ही, तो अच्छे ही दिखते। सो इन दैट वे पीपल मे रिकॉग्नाइज अवर एक्सटर्नल कॉम्पिटेंट एरियाज एंड मे ग्लोरीफाई, और हो सकता है कि हम उसी के सेंटर्ड अराउंड रह करके खुश होते रहें कि हाँ देखो अच्छा है, हाँ देखो ये अच्छा है, परंतु व्हाट अबाउट अवर कोर वीकनेसेस, है कि नहीं। फॉल डाउन तो जब हमारा होता है भक्ति में तो हमारे कोर वीकनेसेस की वजह से होता है, उसमें से कुछ दिखने वाली होती है कुछ दिखने वाली नहीं होती, है कि नहीं। सो इन दैट वे जरूरी है कि हम एक ईमानदार भक्त बने। गुरु महाराज बोलते थे कई बार कि हमको बड़ा भक्त बनने की आवश्यकता नहीं है, हमको जो है एक विनम्र भक्त बनने की आवश्यकता है। रिपीटेडली गुरु महाराज सेड दिस, कोई एक आध बार नहीं बोला कि हमको जीवन में बड़ा भक्त बनने की जरूरत नहीं है। अब समस्या क्या होती है कि हम समय के साथ में विनम्र भक्त बनेंगे कि नहीं तो मालूम नहीं, पर लोग बाग जो है बड़ा भक्त बना ही देंगे आपको है ना। आपको 10 साल हो गए भक्ति, अच्छा 15 साल हो गए तो बड़े भक्त तो आप ऐसे ही बन जाओगे, पर विनम्र भक्त बन रहे हो कि नहीं बन रहे हो ये हमको देखना पड़ेगा। जैसे बॉडी का साइज जो है वो तो ग्रो होता चला जाता है ना, 1 साल का बालक है, 2 साल का, 4 साल का, 8 साल का, 10, बॉडी का साइज तो ग्रो हो रहा है, पर उसकी मेंटल ग्रोथ हो रही है कि नहीं हो रही है ये अलग प्रश्न है। तो इसी प्रकार से
एक पेड़ जो है वो ऊपर से बड़ा हो रहा है पर उसकी जड़ें कमजोर हैं, बहुत खतरनाक स्थिति है। इससे अच्छा तो उसका पेड़ का साइज भी थोड़ा ही होता और जड़ भी थोड़ी होती तो ज्यादा स्टेबल था। अभी पेड़ का साइज ऊपर से खूब बढ़ गया, नीचे से जड़ें कमजोर रह गई, हवा का झोंका आएगा उसको गिरा देगा। तो इसीलिए एक होती है ऑर्गेनिक ग्रोथ, एक होती है इनऑर्गेनिक ग्रोथ इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। ऑर्गेनिक ग्रोथ इज ऑलवेज डिजायरेबल, जिसमें हम कोर वैल्यूज, सदाचार वैल्यूज, भक्ति के जो बेसिक पैरामीटर्स हैं उनकी साथ में बढ़ोतरी होती रहती है और हम साथ में बढ़ते रहते हैं। दैट इज वेरी डिजायरेबल थिंग इन लाइफ। एक होती है इनऑर्गेनिक ग्रोथ, जिसमें लोग तो हमको एकदम पहलवान के रूप में देखते हैं परंतु हमारे आंतरिक शक्ति जो है बहुत ही कम रहती है। एक्सटर्नली लुकिंग वेरी स्ट्रांग बट इंटरनली वेरी वीक। वैसी स्थिति में व्यक्ति का सबसे ज्यादा नुकसान होता है। तो कृष्ण कॉन्शियसनेस इज अ प्राइवेट प्रोसेस, इट्स नॉट अ सरकारी प्रोसेस। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथा भजामि। Krishna will definitely reciprocate as per the sincere intentions of a devotee. कृष्ण जो हमेशा भक्त की ईमानदारी को देख करके उसके साथ में हमेशा आदान प्रदान करते ही करते हैं। ददामि बुद्धि योगम, बुद्धि चाहिए है भक्त को आगे बढ़ने के लिए, वो भक्त को बुद्धि भगवान स्वयं देते हैं, है ना। 10.10 मैं बताते हैं। तो इस प्रकार से हमको जो है ईमानदार होने की आवश्यकता है। वी नीड टू बी ऑनेस्ट डिवोटी एंड हम्बल डिवोटी। ईमानदार और विनम्र रहेंगे, भक्ति में हम आगे बढ़ते रहेंगे। ईमानदारी की जगह डुप्लिसिटी और विनम्रता की जगह अहंकार कंप्लीटली अपोजिट है नेचर। जिस प्रकार से काम वासना और प्रेम अपने आप में अपोजिट है, अहंकार और विनम्रता अपने आप में अपोजिट है, लोभ और त्याग अपने आप में अपोजिट है, एक दूसरे की मेडिसिन भी है। कोई व्यक्ति बहुत लोभी है ना, वो अगर त्याग करना शुरू कर देगा तो उसका लोभ कम हो जाएगा। कोई व्यक्ति बहुत कामी है ना, तो अगर भगवान से प्रेम करना शुरू कर देगा तो उसका काम कम हो जाएगा। कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा क्रोधी है, बहुत ज्यादा एंगर से परेशान है, वो फॉरगिवनेस कल्टीवेट करेगा, उसका क्रोध कम हो जाएगा। कोई व्यक्ति बहुत अहंकारी है, वो विनम्रता कल्टीवेट करेगा, उसका अहंकार कम हो जाएगा। तो ये एंटीडोट है, पॉइजन है तो नेक्टर है ना। सो इन दैट वे चीज़ों को समझ करके इसको अपने जीवन में अप्लाई करके अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे हृदय में काफ़ी अच्छे अच्छे रियलाइजेशंस आएंगे। वी विल बी द बेनिफिशियरी। इस प्रकार से हमको श्री राधा मदन मोहन, कृष्ण बलराम, गौर निताई, प्रहलाद, नरसिंहदेव, जगन्नाथ, बलि, सुभद्रा, जो भी हमारे फेवरेट डीटी हो उनसे हमको प्रार्थना करनी चाहिए कि हमको सही सही कॉन्शियसनेस, सही एटीट्यूड में हम लोग हमको फिक्स करें, ताकि हम we become the asset of the spiritual master, not the liability. हिंदी में क्या कहेंगे इसको? Become the asset, not the liability. तो हमको संपत्ति बनना है, भार भार नहीं बन जाना है ना। कि गुरु देखें तो देखें बनना है ना। तो यहीं पे मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। बस एक इंसिडेंस और कोट करूंगा, और किसी का कोई प्रश्न इसी बीच में है तो पूछ सकते हैं। कुछ गड़बड़ी मैंने कर दी हो तो सुधार कर सकते हैं। तो कल जो है ये कल जो है इस्कॉन उज्जैन के लिए एक टर्निंग पॉइंट रहा। जैसे कि आप लोग जानते हैं किस प्रकार से जो होम मिनिस्टर हैं उन्होंने उनका एक 30 सेकेंड्स का क्लिप जो वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने बताया कि इस्कॉन उज्जैन की जो लैंड कैंसिल हो गई थी, अभी वो कैंसिल नहीं हुई है, कैंसिलेशन कैंसिल हो गया है, बल्कि लैंड दो वापस मिल गई है। तो इसके पहले जब 2017 में जब मैंने पेपर में पढ़ा था किस प्रकार से उस समय ऐसा चल रहा था कि दोबारा से हमको इस लैंड को जो है वो खरीदना पड़ेगा। तो अगर आज के समय में अगर आप इस लैंड की कीमत पता करेंगे, 7,000 रुपए स्क्वायर फीट निकल के आएगी। लैंड कितनी है हमारी? हमारी 33 तो 37 कैंपस में लैंड कितनी है? कितने कितने हजार या कितने लाख स्क्वायर फीट है? धीरवर प्रो के अलावा किसी को मालूम है?
1,44,000 स्क्वायर फीट, 1,46,000, 1,64,000 स्क्वायर फीट है 33 से लेकर के 37 की लैंड। अभी आप लोग दिमाग लगाइएगा, 1,64,000 स्क्वायर फीट मल्टीप्लाइड बाय 7,000, 100 करोड़ क्रॉस कर देगा। तो श्री श्रीमद भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज हमको 100 करोड़ की लैंड दे करके गए हैं। खाली लैंड दे करके नहीं गए हैं, अभी इस लैंड पे इतना कंस्ट्रक्शन कराना, टेम्पल बनाएंगे, ब्रह्मचर्य आश्रम बनाते, गेस्ट हाउस अपार्टमेंट बनाते, 100 करोड़ और लग जाते। तो गुरु महाराज हमको 200 करोड़ 200 करोड़ का प्रोजेक्ट दे करके गए हमारे हाथ में। ग्रेटफुल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? कैसे एक्सप्रेस करेंगे ग्रेटिट्यूड? नहीं नहीं, खाली हरि बोल बोल करके नहीं होगा। हमको गुरु महाराज के इंस्ट्रक्शंस को अपने हृदय में धारण करके चलना पड़ेगा। जो वो जिस प्रकार का भक्त वो हमको देखना चाहते थे, वैसा भक्त बनना पड़ेगा। वो सही मायना होगा ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करने का। हरि बोल तो बोलना ही चाहिए, परंतु डेप्थ में अगर हम जाएंगे तो जिस लेवल पे हम गुरु महाराज को प्रसन्न कर पाएंगे, उनके द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शंस का पालन करके, वो सही तरीका होगा हरि बोल बोलने का। हरे कृष्णा। प्रश्न है कि नहीं का? मैं तो सोचा ही नहीं था कि धीरवर को भी प्रश्न पूछेंगे, उनको तो ऐसे ही सब मालूम रहता। एक्चुअली आप देखेंगे, हाँ, प्रश्न दोबारा रिपीट करते हैं। प्रश्न ये था धीरवा प्रभु का कि आपने कहा कि जस्ट सिंपल हम साधना करेंगे तो इससे ऐसे अनर्थ निवृत्ति नहीं होगी। जब तक भगवान का इंटरवेंशन नहीं होगा, जब तक अनर्थ निवृत्ति नहीं होगी, तो क्या इस प्रकार से जीवन भर अनर्थों के साथ ही चलना पड़ेगा क्या? एक्चुअली साधना भक्ति तो है ही हमारा, जो जो हमारा बेसिस ऑफ लिविंग वो साधना भक्ति है। पर साधना भक्ति जब तक हम उस विनम्र और राइट कॉन्शियसनेस से नहीं करेंगे, जब तक बेसिकली अनर्थ इरेडिकेट नहीं होंगे। कृष्ण भी तो कृपा प्रदान करेंगे तो साधना भक्ति के बेसिस पे ही करेंगे, परंतु भक्ति के साथ में जो राइट कॉन्शियसनेस अगर नहीं होती है, तो फिर बेसिकली अनर्थ निवृत्ति भी हम महसूस नहीं कर पाते हैं। तो मेरा पॉइंट जो उसमें इंडिकेट करने का था वो यही था कि जस्ट साधना डजंट हैव द पोटेंसी विदाउट द फाइन ट्यून कॉन्शियसनेस कि ठीक है, हम 64 माला करता हूँ तो हमारा तो उत्थान हो ही जाएगा, हम तो हर एकादशी निर्जला करता हूँ कि हम ये करता हूँ कि वो करता हूँ कि ये तो वो चलेगा नहीं। कृष्णा डजंट सी एक्सटर्नल्स एज मच ही सी इंटरनल्स। तो people in this world recognize on the basis of externals, but Krishna recognizes on the basis of internals। बाहर के लोग जो हैं, या इवन भक्त भी जो हैं, जो काफी मतलब एक देखा जाता है कि ज्यादातर जो रिकॉग्निशन होता है वो एक्सटर्नल अचीवमेंट्स में होता है, इंटरनल कॉन्शियसनेस पे कम ही लोग ध्यान दे पाते हैं। पर कृष्ण हमेशा इंटरनल कॉन्शियसनेस को देखते रहते हैं। और डेफिनेटली अगर कोई व्यक्ति एक सही विनम्र चेतना से साधना भक्ति कर रहा है, तो कृष्ण उसके जीवन में चार्ज लेंगे ही लेंगे, तो उसका प्यूरिफिकेशन होगा ही होगा, नहीं तो फिर प्यूरिफिकेशन होगा किसका? तो इस माध्यम से बस वो सही चेतना में स्थित होना जरूरी है। देखिए, बहुत छोटा एग्जाम्पल मैं दूंगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक मृदंग रखा है, हाँ, और कोई बच्चा है, उसका हाथ लगा और मृदंग गिर गया, और वो खुद भी रोना शुरू कर दिया क्योंकि उसको दुख हो रहा है ना कि मतलब मेरी वजह से मृदंग गिरा। तो आप जाकर थोड़े उसको कुछ चिल्लाओगे कि डांटोगे? आप चूंकि वो खुद ही सोच रहा है कि गलती उससे हो गई, आप उसको नहीं कुछ बोलोगे। और सपोज किसी उसके हाथ से मृदंग गिरा और वो ताली बजा के हंस रहा है, आप जाकर के थप्पड़ याद दोगे उसको, है कि नहीं? तो मृदंग पहले केस में भी टूटा, मृदंग दूसरे केस में भी टूटा, पर पहले केस में आपकी भी उस बच्चे के प्रति सहानुभूति थी, और दूसरे केस में तो आपने बजा दिया कान के नीचे। तो इन दैट वे कृष्णा ऑल्सो थिंक्स,
गलतियां भी कभी हम करते हैं, तो गलती के बाद हमारा एटीट्यूड क्या है? लैमेंटेशन मीन्स प्यूरिफिकेशन, प्रभुपाद का एक कोट है। तो क्या गलती करने के बाद हमारे अंदर लैमेंटेशन आ रहा है? जैसे इस केस में क्या होना था, सपोज कीजिए दुर्वासा मुनि को क्रोध आया, आ सकता है क्रोध, एकदम से आता है, पता भी नहीं चलता व्यक्ति को, है ना। जैसे वॉमिटिंग एकदम से आती है ना, आधा घंटा पहले थोड़ी मालूम रहती है व्यक्ति को, अरे आधा मिनट पहले तक नहीं मालूम रहती है। तभी तो कार के अंदर ही लोग वॉमिट कर देते हैं, आधा मिनट पहले इंडिकेशन मिल जाए तो कार रुकवा करके साइड में जाकर के लें। तो इसी प्रकार से, जिस प्रकार से वॉमिटिंग का फोर्स आता है, इसी प्रकार से क्रोध का फोर्स रहता है, एकदम से आ जाता है। तो इसके लिए आ गया क्रोध दुर्वासा मुनि को, ठीक है, उसके बाद में सही कॉन्शियसनेस होती तो तुरंत वो अम्बरीश महाराज से माफी मांग लेते, ठीक है मुझे क्रोध आ गया, मैंने तुमसे कुछ उल्टा पुल्टा बोल दिया, अभी मुझे माफ करो, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, तुमने तो खाली पानी पिया था, है ना। तो दैट इज एक्सेप्टेबल। जैसे परीक्षित महाराज थे, क्रोध आया उनको, उन्हें क्रोध में मृत सर्प डाल भी दिया, बाद में लेमेंटेशन हुआ कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, है ना। भागवतम फर्स्ट कैंटा में पढ़ेंगे, परीक्षित महाराज रास्ते में सोच रहे थे कि मेरे से अपराध हुआ है और इस अपराध की सजा मेरे पूरे कुल को ना मिल जाए, मेरे कुल को इसका प्रभाव ना पड़े, दिस इज राइट कॉन्शियसनेस, है ना। तो एक एक भक्त जो है वो कभी काम वासना के हिसाब से, कभी क्रोध के हिसाब से, कभी लोभ के हिसाब से कुछ गड़बड़ियां कर सकता है, ये एक्सपेक्टेड है उससे कि करेगा गलती, परंतु उसके बाद उसका क्या रिएक्शन रहता है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ना। बोलते हैं ना, बड़ी से बड़ी गलती माफ की जा सकती है अगर व्यक्ति जो है स्वयं क्षमा मांगने के लिए तैयार हो। तो पर इसका ये मतलब नहीं, प्रभुपाद ने बोला भी है कि बार बार आप गलती करते रहो, बार बार क्षमा मांगते रहो, तो फिर खोटी कॉन्शियसनेस है ना। तो इन दैट वे, तो इसलिए वी हैव टू, एक ना एक दिन तो हमको सरेंडर करना ही है ना, आज ही क्यों ना कर दें, लेकिन एक ना एक दिन तो होमवर्क करना ही पड़ेगा, तो जाकर के अगली क्लास पास होंगे, आज ही क्यों ना कर ले। 16 माला का जब तो करना ही है ना, रात में 12 बजे तक माला खींचने से अच्छा सुबह 7 बजे क्यों ना कर ले। तो जो काम करना ही करना है उसको जल्दी करना अच्छा है ना। और जो काम नहीं करना है या करना है उसके बारे में हम जो है विचार कर सकते हैं। पर जितना ज्यादा हम माइंड सेंट्रिक रहते हैं, उतना ज्यादा मन जो है वो हमको निर्देश देता है क्या करना है क्या नहीं करना है। वो क्या है कि फिर बाकी सारे काम हमें दिन भर करा लेगा, रात में हम सोने जाएंगे, देखेंगे हमने कोई प्रभुपाद जी की बुक नहीं पढ़ी है, कोई लेक्चर भी नहीं सुना है, और हो सकता है माला देखे तो 4 वो माला भी बची है अभी। तो ये माइंड सेंट्रिक लाइफ है। इंटेलिजेंस के द्वारा माइंड को कंट्रोल होना चाहिए, ना कि माइंड के द्वारा इंटेलिजेंस को कंट्रोल होना चाहिए। तो फिर क्या है कि हमारे भक्ति का ग्राफ जो है वो सही से चलेगा। ठीक है, तो यहीं पे विराम देते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की, गौर प्रेमानंदे।